हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी यूनिट 4 में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वाले वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी बुक जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमारा सौरमंडल के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। इस बुक में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली ये सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल है। जो चीज़ हम अपनी आँखों से पृथ्वी से आकाश में देखते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, उसको हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहते हैं। तारे गर्म गैसों से बने गोले होते हैं। इनमें स्वयं द्वारा उत्पन्न प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल हैं। इनमें से कुछ आसानी से पहचाने जाने वाले प्रमुख नक्षत्र मंडल इस प्रकार हैं, जैसे ओरियन, अर्सा मेजर को ही हम बिग बियर के नाम से जानते हैं, कैनिस मेजर जिसे हम ग्रेट डॉग के भी नाम से जानते हैं, एवं स्मॉल बियर जिसे हम सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल से ही सप्तऋषि मंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता रहा है। सप्तऋषि मंडल के दो तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जैसे ये तारे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो ये नीचे के जो दो तारे हैं, इसके ठीक सामने जो ये तारा दिखाई दे रहा है, ये वाला, यही ध्रुव तारा है। चलते हैं हम लोग सोलर सिस्टम की तरफ। हमारा जो सौरमंडल है, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर हमारे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। यह हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो सूर्य है हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल या खिंचाव के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सभी सदस्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले समस्त खगोलीय पिंडों के समूह को सौर परिवार कहते हैं। जो हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा, ये सभी परिक्रमा करते हैं। अब चलते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित अत्यधिक गर्म गैसों से बना एक तारा है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती है। यह बहुत बड़ा है। हमारी पृथ्वी जैसे लगभग 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। यह समूचे सौरमंडल को ऊष्मा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकेंड में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचता है। अब चलते हैं ग्रह की तरफ। जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। जो ग्रह होते हैं उनमें स्वयं की प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। यह अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसी आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होना चाहिए
व गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति गोल या लगभग गोल हो तथा ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को न काटते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम इस प्रकार है, जैसे बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस और वरुण जिसे हम नेपच्यून कहते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज में अपनी कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण या रोटेशन एवं सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण या रेवोल्यूशन कहलाता है। कुछ रोचक तथ्य के बारे में जान लें। बृहस्पति, शनि, अरुण जिसे हम यूरेनस के नाम से जानते हैं तथा वरुण जिसे हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं चारों ओर वलय या जिसे छल्ले कहते हैं वलय पाए जाते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह वलय विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी की तरफ। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई, इसलिए इसके आकार को भूभाग या जियोवाइड कहा जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है, इसलिए इसे हरित ग्रह ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण यह अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अंतरिक्ष से देखने पर काला दिखाई पड़ता है। अब चलिए उपग्रह की तरफ। सैटेलाइट। कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। पिंड ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये आप लोग तालिका को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 88 दिन में। फिर एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से आपका कि बुध के पास उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं चंद्रमा की तरफ। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, चंद्रमा की जो दूरी है पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी यानी मूनलाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। अब चलते हैं क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स की तरफ। मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो क्षुद्र ग्रह हैं
मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। अब हम लोग उल्का पिंड की तरफ चलते हैं, जिसे हम मेटोराइट्स कहते हैं। धूल व गैस से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब यह पिंड घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं तथा तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहते हैं। प्रायः यह छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्कास्म कहा जाता है। कभी कभी ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा इनका कुछ अवशिष्ट भाग पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाता है। इसी अवशिष्ट पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। अब चलते हैं पूछल तारे की तरफ, जिसे हम कॉमेट्स कहते हैं। पूछल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के बने आकाशीय पिंड होते हैं। जो पूछल तारे या धूमकेतु होते हैं वो चट्टान, बर्फ एवं धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैसें धूल और बर्फ वाष्प में बदल जाती है।